सी बात है और सिंपल सा लॉजिक है कि जब हम अल्लाह के दी हुई नेमतों की जब हम कद्र नहीं करते तो अल्लाह वो नेमतें हमसे जो है छीन लेता है। तो ये सिंपल फंडा है, सिंपल चीज है। अभी एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको आगे जाके पता चलेगा वीडियो में। तो यहाँ पर मैं आपको तीन चीजों पर मैं फोकस करना चाहता हूँ यहाँ पर कि तीन कोर वजह क्या है, कि वो तीन बॉटल नेक क्या है। अगर मैं बिजनेस लैंग्वेज में अगर बात करूँ कि आज जो हालात है इंडिया में, जो मुसलमानों को लेकर, हमारी कौम को लेकर जो हालात आज चल रहे हैं इंडिया में, उनके पीछे की मैं तीन वजह आपको बताना चाहूंगा। पहली तो वजह ये है कि हमारी मस्जिदें आबाद नहीं रहती, कि हमारी मस्जिदें जिस तरह जो है जुम्मे की नमाज में और ईद की नमाज में जिस तरह से आबाद रहनी चाहिए, तो उस तरह से जो है आबाद नहीं रहती। दूसरी वजह यह है कि जो नमाज हम पढ़ते हैं कि वो नमाज उस सतह की नहीं है, नमाज उस लेवल की नहीं है कि जिस लेवल पर जो है अल्लाह से काम बन सके, जिस लेवल पर हम अल्लाह को राजी कर सके, और जिस लेवल पर हम जो है मतलब हम दुआ मांगे तो दुआ कबूल हो सके, हमारी नमाज कबूल हो सके, तो नमाज उस सतह की नहीं है। और तीसरी वजह यह है कि हम शिर्क में मुब्तला है। ज्यादातर मुसलमान, अगर मैं बोलूं तो ज्यादातर मुसलमान शिर्क में मुब्तला है कि नमाज से हटकर दूसरी तीसरी चीजें कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज पे फोकस जा ही नहीं रहा है यहाँ पर, और नमाज के अलावा जो करना है वो कर रहे हैं। तीन पॉइंट अभी मैंने बताया आपको, तो हमें इस पर जो है गौर और फिक्र करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि हम खुद ही सोचे कि हमारी मस्जिदें कितनी आबाद रहती है, और हम खुद ही सोचे कि हम अपनी नमाज में हम कितना कनेक्ट कर पाते हैं अल्लाह से, और हम खुद ही सोचे कि कहीं हम शिर्क की तरफ तो नहीं जा रहे, कि हाँ कहीं हम कोई अमल कर रहे, कहीं कोई कुछ चीज कर रहे, तो कहीं ये शिर्क तो नहीं है। हम खुद ही सोचे। ये तीन चीजों पर गौर फिक्र करना बहुत ही जरूरी है। और अल्लाह के नबी से जो मोहब्बत है वो सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के महीने में नहीं होना चाहिए, कि जो है रास्ते पर जुलूस निकालना, डीजे चलाना, तो इस तरह से जो मोहब्बत नहीं होना चाहिए अल्लाह के नबी से। और सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के लिए नहीं, पूरे साल रहना चाहिए मोहब्बत, कि अल्लाह के नबी की जो है अखलाक कैसे थे, अल्लाह के नबी की लाइफस्टाइल कैसे थी, अल्लाह के नबी की जो है सीरत कैसे थी, अल्लाह के नबी मसनून दुआएं क्या इस्तेमाल करते थे हर एक चीजों के लिए। तो ये बहुत जरूरी चीज है सोचना इसके बारे में, और ये बहुत ही एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके आया हूं आज मैं आपके लिए। तो इस पर गौर व फिक्र करना, इस पर सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपना भला चाहते हैं, और अगर हम हमारी आने वाली नस्लों के अगर हम भला चाहते हैं, अगर हम उनके लिए भला सोचते हैं, तो इस पहलू पर, इस चीज पर सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है इस पर सोचना। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर हम अल्लाह की नेमतों की अगर हम कदर नहीं करते, तो सिंपल सी बात है कि अल्लाह वो नेमत हमसे जो है छीन लेता है। तो आज मैं यही बात कर रहा हूँ, कि आज मैं बात कर रहा हूँ मस्जिदों की, कि हमारी मस्जिदें उस तरह आबाद नहीं रहती जिस तरह आबाद रहना चाहिए। जिस तरह से जुम्मा में और जिस तरह से ईदैन में जैसे मस्जिदें आबाद रहती है, तो उस तरह से जब आबाद नहीं रहेंगी तो फिर हम लोग को न्यूज में यही सुनने को मिलेगा कि फला जगह फला मस्जिद जो है शहीद हो गई, कि यहाँ पर ये मस्जिद शहीद हो गई, कि आज यहाँ पर वो मस्जिद शहीद हो गई, त्रिपुरा में 27 मस्जिदें शहीद कर दी गई। तो हमें यही न्यूज सुनने को मिलेगा कि जब हम मस्जिदों को हम आबाद नहीं करेंगे, कि जब हम शिर्क की तरफ मुब्तला रहेंगे, कि जब नमाज पर हम ध्यान नहीं देंगे अपनी, कि हमारी 5 वक्त की नमाज जगह पर है नहीं है, कि कहीं हम शिर्क तो नहीं कर रहे, कि कोई ऐसा अमल तो नहीं कर रहे जिससे अल्लाह नाराज हो रहा है, अल्लाह राजी होने की बजाय अल्लाह नाराज हो रहा है। तो इन चीजों पर गौर व फिक्र करना, इन चीजों को एनालाइज करना, सोचना इस बारे में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि अगर हम अपनी मस्जिदों को आबाद रखेंगे, कि जिस तरह से मैं बार बार ये पॉइंट बोल रहा हूँ कि जिस तरह से जुम्मा में, जिस तरह से ईदैन में मस्जिदें आबाद रहती है,
تو किसकी हिम्मत होगी फिर शहीद करने की मस्जिद को। और ये मैं सिर्फ गांव खेड़े में देहात में जो मस्जिदें हैं कि जिनके बारे में हमें सुनने को मिलता है, सिटी में भी एक दो केसेस सुनने को मिलती है, तो सिर्फ मैं उन मस्जिदों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है जो गांव खेड़े में देहात में जो मस्जिद है उनके साथ ही ऐसा हो। नमाज को छोड़कर हम हर वो अमल कर रहे हैं जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, कि जिसमें अल्लाह की रजा नहीं है, जिसमें अल्लाह की नाराजगी है, कि हम हर वो अमल कर रहे हैं। कि अगर मैं सबकी बात करूं, अगर मैं मेरी भी बात करूं, तो हम ये सोचे हमारी नमाज कितनी जगह पर है, कि 5 वक्त की नमाज हो रही है नहीं हो रही है, कितने अच्छे से हो रही है, अल्लाह का ध्यान कितना है हमें नमाज में, ये सोचना बहुत जरूरी है। इस पर गौर व फिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं हम कोई ऐसा अमल तो नहीं कर रहे कि जिसमें अल्लाह की नाराजगी है, इसमें अल्लाह की रजा नहीं है। तो ये जो 3 चीजें, 3 वाइटल पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तो इन तीनों पर गौर व फिक्र करना बहुत जरूरी है कि हमारी मस्जिद आबाद है या नहीं, कि नमाज हम पढ़ रहे हैं तो नमाज में अल्लाह का ध्यान है नहीं है, कि अल्लाह का हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारी नमाज में है नहीं है। शिर्क तो नहीं कर रहे हम, कि अल्लाह को राजी करने की बजाय हमें लग रहा है कि हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि अल्लाह नाराज हो रहा है हमसे। कि अल्लाह के जो फैसले फिर जब उतरेंगे, कि अल्लाह के जो फैसले उतरते हैं वो बंदे के अमल और बंदे के अमल को देखकर ही अल्लाह के फैसले उतरते हैं। जैसे अमल रहते वैसे अल्लाह के फैसले उतरते हैं। नबी से मोहब्बत सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के महीने में नहीं करनी है, कि रबीउल अव्वल के महीने में जो है सुबह में जुलूस निकालना, डीजे चलाना, बाइक पे निकलना, बाजार को आबाद करना, मस्जिद को आबाद करने की बजाय, ये करने की चीज है ही नहीं वैसे, अगर मैं फ्रैंकली बोलूं तो। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत है तो उनकी कितनी सुन्नतें हमारी जिंदगी में है, उनकी सीरत हमारी जिंदगी में है नहीं है, उनके तरीके हमारी जिंदगी में है नहीं है, जो सुन्नतें हैं उनकी वो हमारी जिंदगी में है नहीं है। नबी और साहबा अक्सर दिन का अक्सर वक्त जो है मस्जिदें आबाद रखते थे। हम अपनी मस्जिदों को आबाद कर रहे, क्या हम जो है अपनी मस्जिदों को आबाद कर रहे, हम सोचे ये बात को कि कितनी हमारी मस्जिदें आबाद है आज। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है ये, और एक बहुत ही जरूरी है इस चीज पर जो है गौर व फिक्र करना। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो एक चल रहा है, तो इस पर भी एक अवेयरनेस मतलब कैंपेन भी चल रहा है, जो है हमारे जो मतलब मुसलमान कौम में जो फ्रंट पर है, तो वो लोग भी एक कैंपेन चला रहे कि जो लोग फ्रंट पर है वो बोल रहे कि आप एक ईमेल डालो। अभी पिछले जुम्मा मैंने भी ईमेल डाला था एक, ताकि मेरा भी इसमें कंट्रीब्यूशन हो, ताकि मेरा भी कुछ लग जाए, मतलब कंट्रीब्यूशन हो जाए इसमें। तो ये करने की नौबत क्यों आ रही है, ये क्यों आज करना पड़ रहा है, इसकी वजह यही 3 वजह है जो मैंने आपको बताया, कि हमारी मस्जिदें आबाद नहीं है, हमारी नमाज जगह पर नहीं है, नमाज में अल्लाह का ध्यान नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, और हम जो कुछ अमल ऐसे कर रहे हैं कि हमको लगता है कि अल्लाह राजी हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह को नाराज कर रहे हैं हम। तो ये 3 वजह है कि आज जो हालात है हमारे ऊपर, ये मुसलमान कौम पर इंडिया में जो ये हालात आज चल रहे हैं, तो यही 3 वजह है। ये बॉटल नेक है 3, बता दिया मैंने आपको वीडियो में। और अगर हम चाहते हैं, हम अपना भला चाहते हैं, हमारे आने वाली नस्लों का भला हम चाहते हैं, तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इस पर हमें काम करना होगा। हमारी मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करनी होगी, अपनी नमाज पर काम करना होगा, अपनी नमाज को ऐसी बनाना होगा कि हमारे नमाज में जो है अल्लाह का हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कैसे आए, इस चीज पर हमें काम करना होगा। कि हम अपनी नमाज को दुरुस्त कर रहे हैं दूसरे काम करने की बजाय,
کہ اللہ کو ناراضگی والے کام کرنے کی بجائے ہم اپنے نماز کو درست کریں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ چیز. اور اللہ کو ناراض کرنے والے عمل بالکل نہ کرے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ راضی ہو رہے لیکن اللہ ناراض ہو رہے اس سے. تو ان تین چیزوں پر, ان تین پوائنٹس پر جو ہے ہمیں کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری مسجدیں اگر آباد رہیں گی تو کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئے گی یہ ایسے بل پاس کرنے کی, ایسے بل لے کے آنے کی, کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئے گی کہ اللہ خود بخود حالات ایسے بنا دیں گے, اللہ خود بخود حالات کو پلٹ دیں گے کہ اگر ہماری مسجدیں ویسی آباد رہیں گی جیسے جو ہے جمعہ کے دن اور عیدین کے دن جیسے مسجدیں آباد رہتی ہے, کہ ہماری مسجدیں پانچوں وقت ویسے ہی آباد ہو, اتنی ہی بھری ہوئی ہو جتنی جمعہ کے دن اور جتنی عیدین کے دن رہتی ہے. کہ باہر تک چٹائی بچتی ہے نا جمعہ کو اور عید میں بھی, تو ہماری مسجدیں اتنی آباد جب رہیں گی تب جا کے جو یہ حالات ہے ہماری کنٹری میں, انڈیا میں, تب جا کے یہ حالات درست ہوں گے, تب جا کے جو ہے وقت بدلے گا, جذبات بدلیں گے اور جو ہے زندگی بدلے گی انشاءاللہ. تو ان تین چیزوں پر ہمیں جو ہے غور و فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہی تھا اس ویڈیو میں مجھے کہنا, یہی میسج دینا تھا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ویڈیو کو آپ لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور ایسے ٹاپکس لوں اور ایسے ٹاپکس پر میں ویڈیو بناؤں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے. اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے نیٹ ورک میں, اور آپ مجھے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صرف مطلب آپ کے لیے نہیں, کہ صرف یہ میرے لیے بھی ہے, یہ میرے لیے بھی اپلیکیبل ہے یہ, کہ اللہ جو ہے مجھے بھی جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو پوائنٹس میں نے آپ کے لیے بتایا ہے تو ان پوائنٹس پر مجھے بھی توفیق دے غور و فکر کرنے کی, اور جو ہے عمل کرنے کی مجھے بھی اللہ توفیق دے. تو اسی کے ساتھ ہم ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں. Until then, this is Basil signing off.